हेलो एवरीवन। तो आज हम देने जा रहे हैं ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो कि हर सैटरडे और संडे को होता है। तो आज 4 तारीख और 5 तारीख वाला जो मॉक होता है तो वो हम शुरू करते हैं। आज तारीख 4 है और 10:30 बजे सुबह मैं शुरू करता हूँ। वैसे मैं काफ़ी जल्दी दे देता हूँ मॉक, पर मैं आज दे नहीं पाया क्योंकि आज थोड़ा घर पे पूजा वगैरह है। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कैसा जाता है। ज्वाइन कर लो भाई। क्या ग्लिच है? ओके। ये चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। इसको मैक्सिमाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल? अब मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एज पर सेक्शन 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये बात सही है। और द राज्यसभा हैज टू रिटर्न द बिल विद द रिकमेंडेशन इन 7 days, नहीं 14 days होता है ना ये तो। लोकसभा कैन रिजल्ट ऑल और सम ऑफ द रिकमेंडेशन, ये सही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, सही है। बी वाला ऑप्शन गलत है। ओके। Fair and remunerative prices of sugarcane is approved by the CACP, Commissioner of CAP. In which of the following years the East India Company defeated the French in the Battle of Bandiwas? Battle of Bandiwas 1765, 1766 में, 1760, 1760 में। एक सेकेंड, बैटल ऑफ बांडीवास कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच को कब डिवाइड द बैटल ऑफ बांडीवास? बैटल ऑफ बांडीवास हुआ था 1700 यार 60 वाट के आसपास हुआ था। अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। बैटल ऑफ बांडीवास 1769, एक सेकंड, 1557, 1757, 1757 के 5 साल बाद। नहीं नहीं, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1765 में, तो 66 में हुआ था ये, 66 में। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द बोर्ड्स ऑफ द members of the electoral college different from different state and based in the population of the state, सही है। ये सी वाला ऑप्शन सही है। Who among the following countries will host the 24? नहीं मालूम। अगला, lysosomes are also called as the societal wax of the cell, सही है, ए तो सही है। दूसरा, डीएनए एंड आरएनए आर द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द, तो ए और सी तो सही है। ए और सी, ए और सी, बी भी सही है मेरे हिसाब से, सारी सही है। डीएनए एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज डीएनए, डीएनए और आरएनए, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए एंड इनहेरिटेंस का आरएनए नहीं है मेरे हिसाब से, डीएनए है ना, ओनली ए एंड सी। अगला क्वेश्चन, लिटमस पेपर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकन इज द ब्लू 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 नहीं, पर्पल पर्पल, नहीं रेड, रेड कलर का होता है ना, रेड कलर की डाई होती है। और उसके बाद भद्राचलम टेंसल, नहीं भद्राचलम नहीं मालूम। इन विच ईयर द इंडिया प्रपोज टू होल्ड द यूएफसीसीसी, नहीं मालूम। द ग्रीन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड with agroforestry report and portal were launched by the Ministry of Environment and Forest, obviously इससे होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी नहीं करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? ओके, आर्टिकल 23 ऑफ 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to promulgate the ordinance during the recess of the parliament, सही है। These ordinances have the same force and effect as an act of parliament and temporary in nature, सही है। If the parliament takes no action at all after reassembling, the ordinance cease to operate on the expiry of 6 weeks for the reassembling, ठीक है। Then maximum life of an ordinance can be 4 months and 6 weeks in case of non-approval by the parliament। ये गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो एक्सपायरी हो जाएगी 6 वीक में टू ऑपरेट। इन दोनों में से कोई गलत होगा, मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन गलत है, इतना मैंने पढ़ा है जिस हिसाब से मुझे लगता है। द साइक्लोन अकर्स इन द अटलांटिक ओशियन और द कैरिबियन ओशियन, दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, टाइफून, टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, टाइफून।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट वैली मैच, ठीक है। पुरी, झेलम, डलास्ती, चंबेरा, रावी, पोंग नहीं मालूम। एक सेकंड, ये 737 वाले को थोड़ा मार्क पर रिव्यू करना है, इसको बाद में देखूंगा, मुझे कंफर्म इसका आंसर याद नहीं। ओके, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर। हाँ, इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट गवर्नमेंट आनंद कंपोज द सूत पिताका। पहला वाला तो सही है यार, राजगीर बोया था, लेकिन दूसरा वाला आनंद ने कंपोज किया था सूत पिताका। आनंद ने सूत पिताका, सूत पिताका, बिना पिताका, अभिधम पिताका, और बिना पिताका, सूत पिताका। नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, सूत पिताका के बारे में तो कुछ मैंने पढ़ा नहीं है सच, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली पहला वाला करेक्ट होगा। पढ़ा तो नहीं है मैंने, अब हो सकता है ना मैंने पढ़ा नहीं पर होता हो। अगला देखते हैं, रूट्स एग्जिबिट, रूट्स क्या करते हैं? जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स एग्जिबिट जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव पॉजिटिव का क्या था कि क्या की जाती है? नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ बढ़ना ना, ऐसी कुछ था ना? नहीं, पॉजिटिव मतलब जिस तरफ लाइट है उसी तरफ बढ़ना, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाए, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो रूट तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है ना मेरे हिसाब से। नहीं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है, हाँ, पानी की तरफ। लेजेंडरी डैश एक्टर चंद्रमोहन पास्ट अवे इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, नहीं मालूम कौन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज मर्ज्ड करेक्टली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया? ओके, सेरेंस, श्रेनिस, गृहपति, इंडिपेंडेंट, विलेज हेडमैन, ग्राम भोजक, ये सही है, ग्राम भोजक। इन अप्रैल 2024 विच कंट्री हैज लॉन्च द सिंगवे, नहीं मालूम। वैसे नाम से तो जापान टाइप का लग रहा है। सिंजो 18 पर, साउथ कोरिया, रशिया, चाइना सारी दे, रशिया तो होगा नहीं, साउथ कोरिया या फिर जापान, चाइना में से कोई होगा। तो तियांगपोंग्स तो तिब्बतन सब लग रहा है, तो चाइना ही होगा। फिर एस्ट्रॉइड टू तियांगपोंग स्पेस स्टेशन, तियांगपोंग स्टेशन तो चाइना ही का है मेरे हिसाब से, तो चाइना ही होगा मेरे हिसाब से। The which of the following refers to the set of account that summarizes the country's transaction with respect? Which of the following refers to the set of account that summarize a country's transaction with the rest of the world? Balance of payment, obviously. उसके बाद अगला, बिरजू बिरजू महाराज was famous for कथक. The motion of a rocket is an application of motion of a law of conservation of momentum. लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, लॉ ऑफ फोर्स नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पीवी इक्वल टू पी1 इक्वल सॉरी एम1 वी1 इज इक्वल टू एम2 वी2, हाँ मेरे हिसाब से यही होगा। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल एपिक रिटन बाय इलांगो अडिगल, वो तो वही होगा, सिलापटिकर। हाँ ठीक है, कोवलन हु लिव्ड इन पुआर, मध्य कोलो, सही है, सिलापटिकर हमने लिखा था। उसके बाद पुलिटजर प्राइज, ये तो जर्नलिज्म से रिलेटेड है ना। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन 1920? 1920 में कौन सा एक फीचर नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो कि महात्मा गांधी ने जो लॉन्च किया था? ठीक है, इट शोज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सही है। पीजेंट पार्टिसिपेशन वाज लेस इन द मूवमेंट, ये गलत है। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट टू द लार्ज एक्सटेंट, ये सही है। स्टूडेंट वर द एक्टिव वॉलंटियर, सही है। ये वाला गलत है, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट तो किया था नॉन कॉपरेशन में। अगला, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर टीचर दैट द प्रोजेक्ट will be managed by the team leader in active voice. Okay, the team okay, इसको active है ना, the team leader, the new team leader, okay, the new team leader will manage the product. हो गया। I can see, ओह ज़्यादा टाइम ले लिया, 7 मिनट ले लिए हमने, चलो इसको करते फिर जल्दी फटाफट। I can see that you are beside yourself with them on being selected for the job, congratulations. I can see that you are beside yourself with regret of not being on being selected with joy with joy ना, select हो गया ना इसलिए with joy। परफंक्शनरी सुपरफिशियल पैसिनेट डिटेल मेटिकुलस, परफंक्शनरी सुपरफिशियल नहीं, पैसिनेट परफंक्शनरी डिटेल मेटिकुलस तो सेम ही हो गया। पैशनेट सुपरफिशियल ही अलग, पैशनेट ही होना चाहिए। मेटिकुलस और डिटेल तो एक ही हो गया ना, पर फंक्शनली मेटिकुलसली नहीं, पैशनेट, ये पता नहीं, इसको मार्क पर भी करते हैं। अगला, सी केयरफुली फोल्डेड द लेटर इट्स हर्ट। एक सेकंड, मेरा माउस थोड़ा सा मुझे लगता है दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड इसको निकाल के फिर लगाता हूँ। हाँ अब ठीक है। हाँ, सी केयरफुली फोल्डेड द लेटर इट्स हार्ट फेल्ट, वर्ड हार्ट फेल्ट मिसस्पेल्ड, सही है। रिमाइंडर की स्पेलिंग गलत है, रिमाइंडर।
या इंड्योरिंग 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 की गलत है, रिमाइंडर सही है। रिमाइंडर, REMINDE, और रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो वो रिमाइंडर होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, एच डी भी सही है। यही है इंड्योरिंग, इंड्योरिंग की ई नहीं आएगा बीच में। वंस अ वीक on Tuesday, she writes a nice chatty letter full of news and gossips to her husband. Okay. On a week, once in a week होगा ना, तो पहला वाला गलत हो गया। Once in a week on Tuesday, she writes a nice chatty letter full of news and gossips to her husband. हाँ ठीक है, यही है, पहला ही ऑप्शन है। One who criticizes, cherishes beliefs or institution, iconoclast। अगला क्वेश्चन था, इसको कौन सा पैसिव वॉइस में था? इंटरोगेट, टॉर्चर द प्रिजनर, नहीं। द प्रिजनर वर टॉर्चर्ड बाय द इंटरोगेटर, ये सही है। अगला, economic growth is often seen as a measure of the national progress, but its benefits are not always dashed evenly. While some other sectors flourish, others struggle to keep up, leading to the rise economic income inequality. Government try to dash this imbalance through policies such as progressive taxation and social welfare programs. However, these measures sometimes that and lead to unintended consequences like discouraging investment or creating dependency on state support. Additionally, globalization has widened economic disparities as developed nations that are more than emerging economies to ensure inclusive growth. Policymaker must test innovation. Okay, अगला क्वेश्चन अब पूरा समझ गया हूँ क्या मतलब है। Economic growth is often seen as a measure of a national progress, but its benefits are not always distributed evenly. क्योंकि इसमें इनकम इनइक्वलिटी की बात हो रही थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, distributed equally. While some sectors flourish, others struggle to keep up, leading to rising income inequality. Government try to dash in this imbalance through policies, try to bridge the gap. Bridge the gap. Try to bridge the gap in this imbalance through policies such as progressive taxation and social welfare programs. However, these measures sometimes क्या break the ice नहीं, bite the bullet नहीं, hit rock bottom, open hit rock bottom and lead to unintended consequences. ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, try to in this imbalance through policies such as progressive taxation and social. However, these measures sometimes hit rock bottom and lead to unintended consequences like discouraging investment or creating dependency on state support. ठीक है, additionally, globalization has widened economic disparities as that developed nations benefit more than in emerging. Okay, इसमें क्या बोल रहा है? Additionally, globalization has widened economic disparities as developed nations benefit more than emerging economies. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या सीन है भाई इसका? हाँ अब ठीक है, मेरे हिसाब से शायद अब सही आएगा। दोनों टैब खुले ना, बार बार बेल आउट हो रहा है, पता नहीं क्यों। At developed nations, thus more than emerging. To ensure inclusive growth, policy measure must ramp on zero in on bailout, must bail out innovation and system कॉल ऑफ करना तो अलग चीज हो जाएगी है। बेल आउट ही होना चाहिए, बेल आउट होना चाहिए। इसका इनकरेक्ट है ना, एमर्ज नहीं, प्रिविलेज, एक्वेंटेंस और कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? COMMITT, कमिटमेंट, कमिटमेंट, इमेट, इमेनेट, इमेनेट तो सही लग रहा है मेरे को। प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस भी सही लग रहा है। कमिटमेंट, कमिटमेंट एक सेकंड रुकना, COMMITMENT नहीं, COMITT नहीं, कमिटमेंट भी सही लिख रहा है। कमिटमेंट, कमिट, इमेनेट, इमेनेट, प्रिविलेज, प्रिविलेज भी सही है। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, इमेनेट, इसको बाद में करेंगे। It's filled with lights, colorful ornaments and what? A से शुरू होगा ही नहीं, क्या filled है? तो A से शुरू होगा नहीं, ठीक है। It's tradition, B भी गलत हो गया, B से भी नहीं सही हो शुरू होगा। Family enjoys gathering around it ये भी गलत हो गया। C से भी नहीं, D से शुरू होगा, हटो खत्म। अगला, the ongoing legal battle has put the future of the businessman in serious jeopardy, serious danger।
The irrelevant details in the report had acted as a red herring, leading the investigators away from the true case of the program. Red herring. The irrelevant details in the report acted as a red herring, leading. तो अब मिसलीडिंग और डिस्क्रिप्टिव क्लू ये अगला. They thought that the plan was feasible, but soon realized it has major flaws. Feasible का एंटोनिम feasible मतलब सही है और कॉम्प्लिकेटेड. टाइम कंज्यूमिंग. feasible कॉम्प्लिकेटेड, अपीलिंग, इम्प्रैक्टिकल. feasible तो इम्प्रैक्टिकल होगा ना, पहला feasible का मतलब प्रैक्टिकल. Despite the team's initial setback, their performance, thus perseverance eventually led them to the breakthrough. उसके their persistent perseverance नहीं, reluctant fleeting नहीं, persistent. I need to dash a thoughtful letter to write. I need to write. I have seen many people, but no one is like Sana. She is a creature of habit, a person who has all good habits, but no one is. She is a creature of habit, a person who changes or very quickly नहीं, a person who tend to follow the same routine होगा मेरे हिसाब से. अगला क्वेश्चन. Satish has finished his homework before going to the party. Satish finished his homework before going to the party. Past perfect tense. Okay. Shanice had. A. अगला. She decided to invest her saving in a diverse portfolio of stocks and bonds, aiming for long-term growth and financial stability. Okay. She has decided. Has होगा यहाँ पे गलत हो गया. R गलत हो गया. She decided to invest. She was decided. She was कहाँ से आ जाएगा? She was नहीं होगा. She decided. अगला. She gave a desk account of her plans for the company's future. She gave a confusing, ambiguous. Confusion का lucid clear. एंटो ने पूछा ना इसलिए. Candid मतलब क्लियर होता है. She gave a frank assessment of the situation. Frank. Candid मतलब frank. Arjun cannot sit in an enclosed elevator because he feels trapped. He is suffering from claustrophobia. हेमोफोबिया अलग होता है. एक्रोफोबिया वो हाइट वाला हो जाएगा. हाइड्रोफोबिया पानी से. हेमोफोबिया ब्लड से. और क्लास्ट्रोफोबिया क्या किया है छोटी जगह से, मतलब बंद जगह टाइप से. ये इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें इन्होंने ये किया है कि ये इसको 90 डिग्री मुड़ा दिया, तो ये यहाँ आ गया. अगले में 90 यहाँ बढ़ा दिया, तो अगले में ये इधर आएगा. ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी. तो एक ऑप्शन तो ये वाला आ गया. ये वाला ऑप्शन में भी है. बी वाले ऑप्शन में भी इधर घुमा है. सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. अब सी ऑप्शन और ए बी सी की बात हो रही है. ए बी सी. अब और चीज़ मुझे क्या देखनी है एक. हाँ, ये वाला जो है ये इसमें यहाँ गया. ये देखो ये दोनों यहाँ गए, फिर ये दोनों यहाँ गए, तो अब ये दोनों यहाँ होंगे पीछे की तरफ. ये दोनों पीछे की तरफ होंगे और ये पूरा मिल गया, तो ये खाली वाला आएगा. तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया. दूसरा करो. ये वाला सही है, ये भी सही है. ये वाला ऑलमोस्ट अभी तक सही लग रहा है. इस वाले में भी ये ऑलमोस्ट सेम. इस पे और इसमें डिफरेंस क्या है बीच में? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये वाला फेस भर गया. फेस ये वाला भरेगा तो वो देखना बस. ठीक है. इस एक साइड भरा होगा ऊपर वाला, फिर इसमें ये वाला भरा होगा, फिर ये नीचे वाला खाली होगा ना. तो खाली होगा तो मतलब ये यहाँ पे बी सेकंड ऑप्शन सही है. एक छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देता हूँ मैं. 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 13 48. अगला. 46 माइनस 9, 37 माइनस 9, 95 माइनस 9 86. अगला. क्या 2 के अपोजिट में कौन है? 1 और 3. सॉरी 3 5 1 3 4 6. तो 3 है. 3 अपोजिट टू 2 3. अगला. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? बाद में करेंगे इसको. उसके आर क्या 18 18 4 22. ठीक है. और ये क्या है? ये है 28. 28 लिखा. 28 माइनस 4 करोगे तो 24, लेकिन ये 25 है तो 28 माइनस 3 किया होगा. ठीक है. 20 20 4 24. ठीक है. और जेड माइनस 3 23. ठीक है. तो सेम इसमें होगा. 11 3 14, 11 4 15, 15 ओ आ गया. ठीक है. उसके बाद क्या होता? माइनस करोगे इसमें से कितना? 3 माइनस करना है ना. हाँ 3. तो क्यू 17 में से 3 माइनस करोगे तो 14 ओ एन. ठीक है. एस में 4 ऑर्डर करो, 4 ऐड करो तो 23 आ जाएगा डब्ल्यू. और आर में कितना? 3 माइनस करो तो 15 आ जाएगा. करेक्ट.
हाँ 3 ही माइनस करनी है ना, 26 माइनस 3 तो 18 माइनस 3 15। ओ एन डब्ल्यू ओ, ठीक है। उसका ये क्या है, 242, 242 49। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 242 में कितना ऐड किया मैंने, 48, 48 248 ऐड किया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उसका ही सेम रिलेशन इसका किससे होगा। तो मैं एक चीज कर लेता हूँ, 490 और 242 के बीच में डिफरेंस क्या है, 7 या 21, 7 नहीं, 7 से तो कट ही नहीं रहा। इज इक्वल टू 186, 1 सेकंड रुकना, 93 121, ये भी नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। 49 का आधा करो जरा, कितना होगा, 245 करेक्ट। और 490 का अगर आधा करोगे तो 245, 245 माइनस 3, ठीक है। तो इसमें क्या करना, अगर मैं 186 में 3 ऐड कर दूं तो 189, इसका दुगना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 378, 378 आंसर होना चाहिए करेक्ट। हाफ माइनस 3 है, ठीक है। बास्केटबॉल, सॉकर, क्रिकेट, स्विमिंग। देखो, बास्केटबॉल स्विमिंग इंडोर गेम हो गया, बास्केटबॉल सॉकर और बास्केटबॉल ये सब ऐसा, एक सेकंड अपना, फुटबॉल, फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल ये सब एक कोर्ट में खेले जाते हैं, लेकिन तैरना एक वो हो गया, स्विमिंग तो वैसा हो गया ना, एक अलग चीज हो गया। ठीक है, और उसके बाद का बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर का बी, 2 और 4 6, ठीक है। 7 3 10, 10 3 10 2 12, ये गलत हो गया यहाँ पे लग रहा है, 11 3 14, 14 और 2 16, तो ये वाला गलत हो गया था। पी क्यू भाई है, ये क्या हो गया भाई, पी क्यू आ गया इसमें, फिर तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। 17 और 16 कितना हुआ, 17 + 16, 17 16 33 25, ये भी नहीं समझ में आ रहा क्या सीन है। देखो 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8, 8 का डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है। कितना ये 10, 10 लंच 12, 12 और 7 19, 19 19 डिवाइडेड बाई 2, ये तो समझ नहीं आया। इसमें 16 और 11 27, 27 का बस 14, इसमें कुछ इशू है, इसको बाद में करूंगा। अगला पी क्यू आर, ठीक, एल एम एन, के एल एम, एम एन ओ, बी सी डी, टी ई एफ, एच आई जे, जे के एल, यही सही है। अगला क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं, देखो ये जो है ना, एक सेकेंड, देखो ये वाला इसके अपोजिट में है, तो इस वाले ऑप्शन में देखो ये वाला और ये वाला इसके अपोजिट में है, तो पहला वाला तो बन सकता है। दूसरा वाले में क्या हो गया, दूसरे वाले में ये हो गया कि ये वाला और ये वाला अपोजिट था, लेकिन इसमें ये वाला और ये वाला मिल गए, ये वाला और ये वाला, ये भी बन सकता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बन सकते हैं, फर्स्ट सेकंड बन सकते हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, इसमें ये, अरे भाई खुल जा भाई, ऊपर चला जा। हाँ, इसमें क्या था, इसमें ये है कि ये वाला और ये वाला इसमें मिल गया यहाँ पे, तो ये वाला तो ऑप्शन फोर्थ वाला कट गया। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि ये और ये भी 1 2 3 तीनों बन सकते हैं, फोर्थ वाले छोड़ के, 1 2 3 ओनली, हटाओ। इन द सर्टेन लीड द पाथ नाउ इज रिटन एज दिस, ओके। द हाउ इज रिटन एज नोटपैड, ओके। एन की वैल्यू क्या है, सी, ओके। ओ की बदले, ओ की वैल्यू क्या है, ओ की वैल्यू है सी ओ, सी ओ, ओके। ओके, और क्या है, टी, टी की वैल्यू क्या है, क्यू, टी की वैल्यू क्यू आ गई, सी ओ क्यू, करेक्ट। उसके बाद है ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है ई, ई की वैल्यू ई रही। उसके बाद है नॉट पी, पी की वैल्यू क्या है, ओ, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए ही रहेगी, सही है, बी ऑप्शन ही है, सही है। इसका इसका हेक्सागन, हेक्सागन क्या है, हेक्सागन 8 का स्क्वायर 64, पॉलीगन अगर 94 है, पॉलीगन अगर 94 है, अच्छा ओके ओके। इसमें क्या बोला, 3 3 6, हेक्सागन इज रिटन एज 64, ओके, पॉलीगन इज रिटन एज 94, तो ऑक्टागन का क्या मतलब होगा, ओके। हेक्सागन तो 6 है, 6 6 है, 6 ना, 6 × 10 प्लस, नहीं हेक्सागन 8, 8 का स्क्वायर, 8 5 13, एक सेकंड रुकना, 8 और 5 13, 13 और 24 37, 37 1 38, 38 और 7 45, 45 और 15 60, 60 और 14 74 और 74, यही है ना, 8 5 13, 8 और 5 13, 13 और 24 37, 37 1 38, 38 और 7 45, 45 और 15 60,
60 और एक ये 74, ठीक है। इस वाले में कितना होगा, 16 15 31, 16 15 31, 31 और 12 43, 43 और 25, 43 और 25, 43 और 5 48 और 68, 68 68 और 7 75, 75 और 15 90, 90 और 10 104, तो 94 करेक्ट, ये हो गया। तो 10 माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो ये 15 और 3 18, 18 और 10 18 और 20 28, 18 और 20 38, 38 एक 39, 39 और 7 39 और 7 46, 46 और 15, 46 और 14 कितना हुआ, 46 और 14 60, 60 और 15 75, 75 माइनस 10 65। अगला एक्स, एक्स कितना है 24, 24 माइनस 9 किया 15, 15 में से 9 माइनस किया 6, 6 में से 9, 6 में से 6 में से माइनस किया 9, तो 6 तो ये चला गया, 3 ये 23, पर 26 और 6 कितना हुआ 32, 32 में से 9 करोगे तो 23, 23 आंसर आएगा, 23 इक्वल टू डब्ल्यू आंसर। अगला, इफ ए इज इक्वल टू बी इज दिस, तो एन प्लस पी का मतलब क्या हो गया, एन इज द मदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इज द पी इज ग्रैंड मदर, तो एन प्लस पी एन इज द मदर ऑफ पी, ओके। अगला क्या है, पी एंड ओ, पी एंड ओ, पी इज द डॉटर ऑफ ओ, पी इज द डॉटर ऑफ ओ ना, यही है ना, पी इज द डॉटर ऑफ ओ, ठीक है, ओ उसका हस्बैंड हो गया एन का। ओ इक्वल टू एल, ओ इज द मदर ऑफ एल, ओ इक्वल टू एल, सॉरी 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 गलत कर दिया, गलत कर दिया ना, एन इज द ब्रदर ऑफ पी, एन इज द ब्रदर ऑफ पी करेक्ट। और पी एंड ओ मतलब पी इज द डॉटर ऑफ ओ, पी इज द डॉटर ऑफ ओ, एन इज द ब्रदर ऑफ पी, पी इज द डॉटर ऑफ ओ, और ओ इक्वल टू एल, ओ इज द मदर ऑफ एल, तो ये तो यहाँ से बनेगा नहीं, एन इज इक्वल टू ओ मतलब एन इज द मदर ऑफ ओ, ठीक है। और ओ प्लस एल मतलब ओ इज द ब्रदर ऑफ एल करेक्ट, हाँ। एल प्लस पी मतलब एल इज द ब्रदर ऑफ पी, और पी एंड एम मतलब पी इज द डॉटर ऑफ एम, पी इज द डॉटर ऑफ एम, तो ये भी नहीं बनेगा यहाँ से। एम एंड एन मतलब एम इज द डॉटर ऑफ एन, ठीक है। और उसके बाद एन क्या ले रखा है, एन इज इक्वल टू ओ, एन इज द मदर ऑफ ओ, ठीक है। ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, ठीक है। और एल इज इक्वल टू पी मतलब एल इज द मदर ऑफ पी, हाँ यहाँ से बन जाएगा ये, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिगर इज नॉट एम्बेडेड, ओके नॉट एम्बेडेड है ना, तो देखो पहली चीज तो इसमें आ जाओ, ये वाला ऑप्शन सबसे पहले तो मुझे ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन सबसे पेचीदा है, अगर ये नहीं मिलता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ये वाला ऑप्शन ये रहा इसका, देखो ये ट्राइंगल बना, एक सेकंड, ये देखो बड़ा सा पूरा ट्राइंगल बना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला नहीं, रोटेशन इज नॉट अलाउड दे रखा है, इसको बाद में करेंगे। जेड 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 से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा, ठीक। उसके बाद एस, एस एस से होगा, एस से होगा, ई, ई से होगा, ई से ई के बाद ये एफ, एफ उल्टा हो गया ना, एफ फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 7 जा 56, 16 सत्ते 112, 112 इज इक्वल टू 144 माइनस 36 प्लस 68, 36 माइनस करोगे इसमें से 36, 68 में 36 माइनस करोगे कितना, 32 आएगा, 12, यही सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्या है, सी पॉन्ड बेल, सी पॉन्ड बेल, ठीक है। वेल शार्क फिश, ठीक है, बी एल, एलिगेटर के अंदर फ्रॉग आ जाएगा, पॉन्ड अलग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। एलिगेटर फ्रॉग पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर एलिगेटर हो सकता है, फ्रॉग लेकिन दोनों में ही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। वी हनी वेस्प, एक सेकंड ना, मधुमक्खी शहद ततैया, मधुमक्खी शहद ततैया, ये भी गलत। वेल शार्क मछली, मछली में वेल और शार्क दोनों है, पर वेल तो मैमल है ना, तो वेल को अलग रखते हैं। सागर तालाब कुआं, ये वाला सही है, वेल शार्क फिश। इफ ऑल ऑफ द, इफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ द, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट आर picked from the original position and written immediately after the letter Q. If all the vowels of the alphabet are picked from their original position and written immediately after the Q, then which will be 13 letter from the right hand? If all the vowel of the alphabet are picked from their original position, ठीक है, एंड रिटन इमीडिएटली आफ्टर द लेटर क्यू, क्यू के बाद लिख दिया, क्यू के बाद ए ई आई ओ यू, पी क्यू के बाद आर एस टी यू वी,
क्यू तो खत्म हो गया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13, 13 है ए लिखा जाएगा ए। लेकिन इसको बाद में देखूंगा एक बार। तो इसको सम टेबल इज मेडिसिन। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है क्या? हाँ थोड़ी स्लो है मुझे लग रहा। नो मेडिसिन इज अ पिल, नो मेडिसिन इज अ पिल, करेक्ट। ऑल पिल आर कैप्सूल्स, ठीक है। तो क्या सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन? कुछ कैप्सूल जो है वो मेडिसिन नहीं है, सही बात है। उसके बाद क्या है? क्या बोलते हैं इसका? क्या है? ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल टैबलेट, टैबलेट का ये वाला पार्ट कैप्सूल बन सकता है, हाँ सही है। और बोथ वन एंड टू फॉलो। कैप्सूल से तो कोई लेना देना नहीं है ना उसका, ठीक है। ये क्या? ईयर्स, ईयर्स ईयर्स। 25 का 2, 5 1 6, एक और 2 6 2, और 18, 18 इक्वल टू 18, ये 18 का क्या दे रखा है? 18, ओके। वाई का उल्टा क्या है? कॉन्सोनेंट है ना वाई। 25 का उल्टा 2, ठीक है। 5 का, 5 में एक ऐड कर दिया, इसमें भी एक ऐड कर दिया। आर में आर का उल्टा 9 लिख दिया, एस में एस का उल्टा 8 लिख दिया। एम का उल्टा क्या होगा? 13, 13 का उल्टा 12, एन 14, ठीक है। ओ का उल्टा क्या हो? 15 1 16, 16 हो जाएगा, 14 16, ठीक है। एन का उल्टा कितना आएगा? 13, ठीक है। 14 16 13, यहाँ से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या? 25 को अगर तुम डिवाइड करोगे 46 से, तो ये तो होने से रहा। तो डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब हो गया 46, 46 प्लस 25, और प्लस का मतलब है माइनस 1372 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 5, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 9 63, 7 6 42, 98, 98 5 जा, माइनस का 9 पना 45, 8 पन 40, करेक्ट। तो प्लस का 6, 25 और 6 31, 31 माइनस करोगे तो माइनस में से 50, 450 में से तो माइनस का 400 में से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एवरी मिनट इज अ सेकंड, ठीक है। एवरी मिनट इज अ सेकंड, तो सेकंड के अंदर पूरा मिनट आ जाएगा, ठीक है। और ऑल डे इज सेकंड, ऑल डे भी सेकंड है, ठीक है। तो सब मिनट इज अ डे, सब मिनट इज अ डे नहीं कह सकते। और उसके बाद क्या है? नो मिनट इज डे, नो मिनट इज डे, इधर 1 और 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? के, ओ भाई, दो, 2 और 2 4, तो 6, 6 और 3 9, 9 तो यहाँ से आ गए। 3 12, 12 और 3 15, और 15 और 3 18, 18 दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से 6 6 का पेयर बनना चाहिए। हाँ, और जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ से, तो एन, के एन, नहीं सॉरी, के, देखो कितने हो जाएंगे? 3 यहाँ, 3 यू यहाँ से हो गया, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट गया। तो यहाँ से क्या आया? के डैश एन, इसके बाद क्या है? आई, एन के बाद डैश आई, आई एन आई, कुछ तो कट रहा है यार, लास्ट में ई एन हो रहा है यहाँ पे। केन, इसको बाद में करूंगा, आ जाओ पॉइंट पे आ जाओ। क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 6 यहाँ से आएगा प्लस वाई। इन इसमें क्या है? कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, ये कट गया, 1 आ गया यहाँ से। तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ से आ गया 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई बाई 4, ये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा वाई 3 वाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का 6, यही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, वाई इज इक्वल टू माइनस का 8, वाई इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया, करेक्ट। इसके बाद इफ डिक्रीजिंग 120 बाई एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट ऑन इंक्रीजिंग 70 बाई एक्स परसेंट, ठीक है। तो क्या हो गया? 120 का कितना कितना परसेंट बढ़ाया, डिक्रीज किया ना, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70 में 100 प्लस एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से इसका इसका रेशियो कितना आ गया? 12/7, 100 प्लस एक्स अपॉन दिस, 12 और 7 19, 12 और 7 तो 700 प्लस का 7x इज इक्वल टू 1200 माइनस का 12x,
19x x इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 500 बाई 19 इंटू 38। ये यहाँ से यहाँ गया 19 टू जा 10 10 10 आंसर। अगला क्वेश्चन, अ डीलर मिक्सेस टू वैरायटी ऑफ राइस 40 किलो, ठीक है 40 किलो एंड 60 किलो इन द रेशियो 1:1। तो 40 और 60 को भी 1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड किया है तो कितना 50 आएगा इनका। इफ हिज कॉस्ट प्राइस फॉर द मिक्सचर इज 50 kg, इफ ही सेल्स इट, ठीक है, इफ इट्स हिज कॉस्ट प्राइस फॉर द मिक्सचर इज 50 kg एंड ही सेल्स इट एट 60 रुपए, 60 रुपए में बेच रहा है पर केजी के हिसाब से, तो प्रॉफिट परसेंटेज का कितना होगा। आइए अगर इनको मिलाएगा तो 50 की सीपी बनेगी जाके, ही सेल्स इट एट 50, 1/5 5 20% की प्रॉफिट बनेगी इससे। अगला, टू कॉर्ड एस टी एंड यूवी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट एक्स एंड सच दैट, क्या है, क्या एस और टी यू और वी को एक्सटेंड किया तो ये एक्स पे मिले जाके, ठीक है। सच दैट यू वी आ गया 8, एस टी आ गया 22, एस एक्स हो गया कितना 30, तो मतलब टी एक्स हो गया 8, और अगला क्या है एस एक्स यू की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स यू की वैल्यू, ठीक है। तो 22 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स इंटू एक्स, यही है ना। हाँ, तो एक्स यू की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स यू की वैल्यू तुम मान लो कितनी 11 8 19 नहीं 22 8 30, यहाँ से भी नहीं बनेगा, तो एक्स यू की वैल्यू कितनी मिलनी पड़ेगी 22 14 14 भी नहीं, 11 यहाँ से ले लो 3, एक सेकंड रुकना। टू कॉर्ड है एस टी और यूवी, ठीक है, एस टी और यूवी उनको मिलाएगा कौन पॉइंट एक्स पे, ठीक है। यूवी की वैल्यू कितनी 8 दे रखी है, एस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, और एस एक्स की वैल्यू 30 दे रखी है। ओके, तो 30 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू पूछी ना, एक्स यू की वैल्यू, एक्स यू 8 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे हिसाब से, तो यहाँ से 22 8 30, नहीं 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 22 8 30 नहीं होगा मेरे हिसाब से, कहाँ से कटेगा ये, एक्स यू की वैल्यू को 30 और 8 नहीं बनना पड़ेगा, 24 16 16 8 24 और 16, यहाँ से भी नहीं बनेगा, 24 भी नहीं बनेगा, 25 8 15 8 और 17 भी नहीं बनेगा, 20 12 12 8 20 इंटू 12 12 240, ठीक है, हाँ 12 12, तो 12 8 20, तो 20 आंसर आएगा, 20 आंसर। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द शिप इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर, शिप शोज टू रोज टू प्लेस्ड एट 20 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पहले वो अपस्ट्रीम में अगर भागा तो 10 अपस्ट्रीम भागेगा तो 4 5 5 आवर वहां लग गए इसको, ठीक है, और 4 3 10 2 5 और 2 7 घंटे लगेंगे टोटल आने जाने में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है तो m-3 अपॉन m-1 इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन माइनस का m+5, ठीक, ये आया, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2m+1, ठीक है, माइनस का अपॉन माइनस का 24, माइनस का 24 यहाँ से यहाँ कट गया 2 से यहाँ से 12, करेक्ट, तो 12m-36 इज इक्वल टू m² - 1, करेक्ट। तो यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये सब चला, एक ही साइड ले आओ, तो माइनस का 12m प्लस का 35, तो m इज इक्वल टू 7 या 5, 7 रखो इस वाले में इक्वेशन में, से 7 रखूंगा मैं, 7 - 3 4 अपॉन 7 - 1 क्या 6, यहाँ पे रखूंगा तो 7 5 12 और माइनस का 8 है, तो 7 से भी कट जाएगा, 7 और 5 में से एक ही ऑप्शन दे रखा है 7, तो 7 आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड प्लेट्स एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड बॉटल्स, अनसोल्ड प्रोडक्शन यूनिट, अनसोल्ड सेल यूनिट में इतना हुआ, ठीक है, तो अनसोल्ड प्लेट कितनी है, अनसोल्ड प्लेट है 49, ठीक है, अनसोल्ड बॉटल कितनी है 45 55 सॉरी, हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3, अगर x कितनी है 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 दूनी 12 3 15। अगला क्वेश्चन,
द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एंड इफ द हाइट इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स एंड ईच साइड ऑफ द बेस इज डबल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ओल्ड वॉल्यूम टू द न्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने क्या किया दिया, अब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है ना। अब पहले कितना था एरिया, अब अगर अगर इन्होंने हाइट को 8 टाइम बढ़ाया है तो अब 8 टाइम हाइट हो गया, ठीक है, पहले अगर एक्स था। अब दूसरा क्या किया इन्होंने, दूसरा इन्होंने ईच साइड ऑफ द बेस इज डबल, डबल कर दिया है तो उसका स्क्वायर होगा, तो एक एक मतलब 4 आ जाएगा, 8 चौको 32, 1/32 बना न्यू वॉल्यूम ऑफ द ब्रिज। ए की पावर जितना, बी की पावर जितना, सी की पावर इतना, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इन सबको वो कर देता हूँ, 800 करना है ना, 800 करना है ना, छत्तीस की पावर 400 कह सकता हूँ मैं इसको, 800 को, ठीक है। इसको 10 की पावर 400 बना रहने दो, करेक्ट। और नहीं, 10 की सॉरी 36 की पावर 36 कह रहा हूँ, 6 की देखो, 200 इंटू 4 लिखा है, 4, 6 की पावर 4 कितना आएगा, 6 36, 36 इंटू 216, 216 इंटू 6, 1296, 1296 की पावर 200, करेक्ट। ये कितनी है, ये 10 और 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 की पावर 200, करेक्ट। और यहाँ पे ये कितनी, 20 की पावर 200, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें से क्या बोल रहा, कौन सा सही है, तो सबसे बड़ा तो हमारा होगा सी सबसे बड़ा होगा, सी सबसे बड़ा, उसके बाद ए बड़ा, नहीं उसके बाद बी बड़ा, फिर सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा, फिर बी, ये सही है। अगला क्वेश्चन, असम बिकम चंगवन सो इन द ईयर 3 ईयर्स एंड 6,000 एंड 5,000, तो इसमें 600 रुपये 2 साल, मतलब 1 साल का 300, 300 तो 4 तियां 1200, 1200 माइनस करोगे इसमें से तो कितना, 4200 आ जाएगा, 4200 नहीं, चौवन सौ 6,000, 54,000 में से माइनस करोगे 600, तो एक साल का कितना आया, 300, तो 3 साल का 900 माइनस करोगे तो 4500 प्रिंसिपल था। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ मैन रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, इफ द ट्रेन स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो 54 में से 9 माइनस करोगे तो 45, करेक्ट, 45 हो गया, इंटू 5, ऊपर 18, इंटू 300, करेक्ट। 45 45 सत्ते, नहीं सॉरी 45 छक्का, नहीं 45 कह रहे, सॉरी, क्या 5 छक्का 30, 60, 15 तीन 45, 15 वजह 60, 3 छक्का 18, 6 चौको 24, 24 सेकंड में। अगला क्वेश्चन, अगला क्या, एवरेज 20 स्टूडेंट 15, इफ द न्यू स्टूडेंट ऑफ एज 25 ज्वाइन, 25 है तो 10 कितना, 10 ज्यादा ले आया, 10 ज्यादा ले आया, कितने लोगों में बटेगा, 21 लोगों में, 10 ज्यादा आया 21 लोगों में बटेगा, तो कितने में बटेगा, 0.5 समथिंग बढ़ जाएगा अप्रोक्स में, तो कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा एवरेज। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक बंगाली एंड हिंदी, बंगाली और हिंदी के बीच में, तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, बंगाली और हिंदी के बीच में कितना, 11% का डिफरेंस है, तो 100% की वैल्यू का 360 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 इंटू 11 माइनस करोगे तो 39.6 आएगा, 39.6 इनके बीच में, सेंट्रल एंगल के बीच में डिफरेंस है 39.6, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्किल है 27 एंड 21 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्किल इज 73, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 और क्या बोलते हैं, 27 में 41 का ऐड करो कितना हुआ, 48, और 73, 73 का स्क्वायर कितना होगा, 73 इंटू 73 करो कितना होगा, 3 3 9 7 21, और 7 21, 2 कैरी 7 14 5 1, तो यहाँ से आ जाएगा 29 और 53, 5329 यहाँ से आ गया, और ये कितना हो गया, 48, 48 इंटू 48 करोगे तो कितना आएगा, 8 8 64, 6 कैरी, 8 चौको 32, 6 38, और ये 4 8 32, 3 कैरी, 4 चौको 16 तो 19, ठीक। यहाँ से आया 4, 8 2 10 बन के 19, 3 22 23, 2304, 2304 को इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25, और 0 20 25, 20 25 मतलब 35, नहीं सॉरी 45, 45 45 45 45 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए ने किसी काम को 10 दिन में करा, एक सेकंड, ठीक है। ए ने क्या किया, किसी काम को 10 दिन में किया, ठीक है, ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, ठीक है, और बी इज 25% मोर एफिशिएंट, अगर मैंने बी मान लिया, बी की एफिशिएंसी 4 थी, तो बी की ए की एफिशिएंसी 4 थी तो बी की 5 हो जाएगी, करेक्ट। और सी अलोन कैन टेक 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क, और सी ने 12 दिन लिए उस काम को करने में,
तो मैं मान लेता हूँ पूरा काम था तुम्हारा कितना मैं मान लेता हूँ पूरा काम था तुम्हारा 120 120 मान लेता हूँ। तो यहाँ से कितना 12 आएगा, तो 4 तियाँ 12, 12 एफिशिएंसी ए की आ गई, सो 15 आ जाएगी बी की और 10 आ जाएगी सी की, करेक्ट। और ये 8 दिन में बी काम कर लेगा अकेला। तो देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क ओनली तीनों काम करेंगे। तो 15 बार 27 तो 37, 37 से डिवाइड करोगे तुम इसको 120 को 37 तियाँ 111, 9 बच जाएगा। तो 3 9 बाई 27 37। इफ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार बी, ओ ये तो बैंकिंग टाइप की थोड़ी है। इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बार जार जी इज टू डेट ऑफ जार सी इज 7:5, 7:5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मान लेता हूँ अगर इसमें 7x है बी में, तो सी में 5x है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार सी बताओ कितने होंगे। ओके ओके, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं जार जी में, ठीक है। और इसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन ऑल 4 जार्स। तो ये 430 और 400 830 1200 1200 1200 इज बराबर है, अगर 1200 एक्स के 12 एक्स के, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100। तो यहाँ से कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी थी, सी में कितने थे 5x, तो 500 आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ठीक। हाउ 32.5% और कितना क्या ऑफ द रॉ मटेरियल आर वेस्टेड ड्यू टू द लेबर शॉर्टेज, ठीक है। तो 32.5 हो गया, ठीक है। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल यूजेस वॉज एडेड एज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको बाद में करूंगा, थोड़ा शांति से करने वाला है, ठीक है। अब मिक्सचर कंटेंट लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेशियो दिस, इफ 16 लीटर ऑफ क्यू इज एडेड देन रेशियो बिकम्स 5:4, ठीक है। तो फाइंड द न्यू न्यू टोटल मिक्सचर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पहले 5x था पी का रेशियो, और इसका कितना 3x। अब 5x में कितना ऐड किया, 5x में इन्होंने नहीं सॉरी 3x में कितना ऐड किया इन्होंने 16 लीटर। तो अब रेशियो कितना हो गया 5/4। बस इसको सॉल्व कर लो, 20x इक्वल टू 15x प्लस 16 पंचे 80। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो 16x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो पहले कितना था, तो टोटल मिक्सचर अब कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है ना। तो पहले कितना था 5 3 8 16 8 128, 128 में 16 और ऐड कर दो तो 16 में 144 हो जाता है, 144 आंसर। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इन द इंटरवल दिस cos 2x इज इक्वल टू sin x माइनस 30 130 x माइनस 30 दे रखा है, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू ओके 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 ओके, तो 2x cos 2x sin x माइनस 30 के बराबर है, तो 3x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू 40। देखो दो ही केस में ये बराबर हो सकते हैं, दो ही केस में बराबर हो सकते हैं। जब ये cos x हमेशा sin x माइनस 30 डिग्री बीच में तभी होगा जब ये होगा। तुम चाहे मानते हो तो ये देख लो, cos 40 की वैल्यू कभी भी तुम्हारी माइनस cos sin माइनस 10 के बराबर तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि साइन नेगेटिव हो जाएगा, जीरो जीरो के नीचे जैसे ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ये, और cos 80 भी रख लो तो 160 हुआ, 160 हुआ तो मान लो, और यहाँ से 80 माइनस 30 करोगे तो sin 50 हो गया 150, ये फिर भी नहीं होगा। और 240 कर लोगे तब भी कितना होगा 60 आएगा, और 120 में से 3 के 90 तब भी नहीं आएगा। मैंने वेरीफाई भी कर लिया, उससे भी कर लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी 8 6 है ना, तो ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये कौन कर रहा था, अरे नहीं बाद में बात करूंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। उसने बोला ए बी 6 है और बी ए सी 8 है, ए सी बी ए सी, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ बनाता हूँ फ्रेश। पहले क्या किया उसने, ए बी और सी, ठीक। उसने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 6, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 8, तो सी और एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड बी सी अप्रोक्स, बी सी की क्या होगी वैल्यू, तो ठीक है। तो हमें वो वाला फॉर्मूला पता है ना, कोसाइन फार्मूला, हम उससे कोसाइन फार्मूला से लगा देंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉस 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 60 इज इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर, यही तो होता है ना। हाँ ए स्क्वायर सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ना 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 ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आएगा 8 8 64 8 8 64 प्लस 36 100
माइनस कितना हुआ, 8 चंग 48 दूनी 96, तो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 48, 48 माइनस किया तो 52, 52 आंसर आया। 52 आंसर इज इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग, 7.2 आंसर आएगा, 7.2। ठीक है, अगला क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है, राइट एंगल रेट एक्स, तो एक्स पे एक्स वाई जेड, ठीक है। अगला इफ एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई अगर 45 हो गया, ठीक है, तो और एक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स जेड की वैल्यू अगर 5 दे रखी है, तो 5 5 5 √2 करेक्ट। तो वाई जेड की वैल्यू पूछिए, वाई जेड की वैल्यू 5 √2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 5 डिजिट नंबर 7 2 x 4 y इज डिविजिबल, 7 2 x 4 y इज डिविजिबल बाई 8, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, 144 कट जाएगा, लेकिन क्या की जाती है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 1,4 ही आएगा। 2 रख दूंगा, 248 कट जाएगा, हाँ 248 भी कट जाएगा, 448 भी कट जाएगा, 8 45 और 48 तब भी कट जाएगा, 542 भी कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, 144 ही सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, a father divided this among his children PQR in the ratio in such a way that rupees 31, rupees 23 and 37 are subtracted from the share of PQR and the ratio of their share are this। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 15 7 22 8 30, 30x किसके बराबर होगा, ये इतना रुपया जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना हुआ, 37 प्लस 23 कितना हो गया 60, और 91, 91 माइनस किया तो 30x की वैल्यू 1800 आ गई, 1800 आ गई, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी, 60 रुपए, 60 रुपए आ गई। फाइंड सम ऑफ द क्यू एंड आर, क्यू और आर कितना हो गया, 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 इंटू 30 करोगे, 23 इंटू 6 करो, 23 छिक्का 118, 138, 1380 यहाँ से आ गया, और क्यू और आर के पास पहले से कितना और था 23 और 60, 60 और ऐड कर दो इसमें, तो कितना 8 से 14, 14 से 40 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉय इन अ बैंक हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल टाउन्स, what is the difference between the total employees in a bank having highest number of employees from all towns together to the total employees in a bank with having second lowest number of employees from all, okay। तो बैंक में क्या है, ये एबीसी क्या दे रखा है, ये बीओबी बैंक दे रखा है, और ये एबीसी टाउन होगा मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें दे रखे, 12 4 12 8 4 12 12 24, ठीक, 7 6 13 10 23, अभी तक तो बीओबी सबसे ऊपर है, लिख लेता हूँ मैं एक तरफ, क्योंकि इसमें सेकंड लास्ट वाला भी तो है ना, वो कॉन्सेप्ट भी है। तो बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, और क्या है एचडीएफसी, ठीक है। पीओबी में कितना आया, 12 12 4 16 16 8 24, ठीक। इसमें कितना आया पीएनबी में, 10 6 16 16 7 23, ठीक। उसमें कितना आया एसबीआई में, 7 2 9 13 9 22, करेक्ट। उसके बाद इसमें आईसीआईसी में 10 10 और 10 20, आईसीआईसी में 20 आएगा, 3 2 5 4 9, एचडीएफसी में 9 आएगा। तो इसने क्या बोला था, क्या किया थी, डिफरेंस कितना होगा टोटल एम्प्लॉइज में, सबसे हाईएस्ट तो किसमें है, बीओबी में, और सेकंड हाईएस्ट किसमें है, सेकंड हाईएस्ट आईसीआईसी में, 4 डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन भाई, एबीसी की वैल्यू 10 दे रखी है, क्यू माइनस 250 दे रखी है, तो यहाँ से 10 आ गया, 25 यहाँ से आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस, ओके, ये तो इज इक्वल टू 100 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 75 माइनस ए बी सी की वैल्यू 25 आ गई, ए बी प्लस बी सी 25, 5 5 वैल्यू आंसर, 5 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हो गए सारे। अब जनरल इंटेलिजेंस में 5 छोड़े थे ना, 5 कौन कौन से छोड़े थे, आ जाए इस पे। ये ट्राइंगल में इसमें कितने ट्राइंगल, देखो एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा, दो, एक बड़ा ट्राइंगल ये वाला बन गया, ठीक है, एक ये छोटा वाला बन गया, ठीक है, 2 ट्राइंगल यहाँ से बन गए, ठीक, और एक और ये छोटा, तीसरा, तीन ट्राइंगल बन गए यहाँ से, एक एक ये वाला, एक ये बड़ा वाला, 2, एक सबसे बड़ा वाला, 3 4 5, 5 के बाद ये 3 8, 8 के बाद है ये एक 9, 9 के बाद एक बड़ा वाला ये 10, 10 बन गए, 10, 10 के बाद 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 ये पूरा एक 11, 11 बना, ये पूरा 11 बना, 11 के बाद 11, 11 के बाद 11 के बाद ये पूरा बन गया, नहीं ये भी बना है। अगला 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 क्या है, 11, 11 के बाद एक ये 12, देखो फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 के बाद एक 4 एक 5,
5 के बाद एक ये 3 8, 8 के बाद एक 9, 9 के बाद एक ये 9, 9 के बाद ये 2। देखो 1 2 3 4 5, 5 ये बड़े बड़े हो गए ठीक। 5 के बाद ये वाला एक 6, 6 हो गए। 6 के बाद ये 3 यहाँ से आएंगे, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 यहाँ से हो गए। और एक ये बड़ा वाला एक 13 हो गया, ठीक है। 13 13 13 है, 13 9 11 12। तो मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। एक और एक बड़ा 2 और ये सबसे बड़ा 3, ठीक। फिर ये एक 4 आया और ये एक 5 आया, करेक्ट। 5 आ गया। 5 के बाद ये क्या है, 5 के बाद है, 5 के बाद है ये 3, 5 और 3, 5 और 3 8, 8 के बाद एक ये वाला 9, 9 के बाद है ये वाला एक पूरा बन गया 10, करेक्ट 10 हो गया। 10 के बाद क्या है, 10 के बाद एक 3 ये 13। भाई तो ये तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ये तो गलत गलत क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने ना। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, भाई मैं ऐसे ही काउंट करा सकता हूँ। एक और एक ये बार 2 और ये बड़ा वाला 3, करेक्ट। 3 के बाद एक ये 4 हो गया और एक ये 5 हो गया, ठीक सबसे बड़ा। 5 के बाद ये वाला एक बना 6, 6 6 के बाद एक ये 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 9 हो गए। 9 के बाद ये वाला एक 10 बन गया, ठीक है। 10 के बाद आ जाओ यहाँ पे, एक 10 के बाद यहाँ पे क्या बनाया, उसके बाद एक ये 11, ये वाला छोटा वाला एक ये 12 और ये बड़ा वाला एक 13 और सबसे बड़ा वाला एक 14। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है भाई। इसमें ऑप्शन का इशू है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 और 4 2 6, ठीक है। एक सेकंड रुकना। 2 4 6, ये कितना है 7 12 और 10, 7 3 10 2 12, ठीक। 7 10 12, ठीक है। 7 है 10 है 12 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला में क्या है 11 और 3 14, 14 और 2 16, ठीक है। ये भी ठीक है। उसके बाद ये क्या है पी क्यू भाई, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये वाले में मेरे तरफ से यही ऑड होना चाहिए, बी डी एफ जे दे दे दे। 2 4 4 2 6, ठीक है। 7 3 10 2 12, 11 3 2 11 3 14, 14 2 16, ठीक है। और इसमें क्या पी क्यू वाई, ये मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आगे अगला देखते हैं। 16 क्या है, 16 में क्या है, ये वाला कौन सा फिगर है इसमें से, इसमें से क्वांटम कितने छोड़े हैं, एक क्वेश्चन छोड़ा है ना, अभी फटाफट करना पड़ेगा यार उसको भी। देखो ये कर्व आया यहाँ से और ये यहाँ से कर्व आया और ये वाला तो एम्बेडेड है, ठीक है। ये वाला एम्बेडेड है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला कौन सा था, अगला वाला है ये वाला। ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये वाला भी एम्बेडेड है, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला कौन सा है, ये वाला पकड़ के देखते हैं। ये वाला कौन सा है, ये वाला पकड़ना। ये वाला तो देखो दिख नहीं रहा, पहले ये वाला ट्राई करते हैं। ये वाला शायद मिल जाएगा कहीं पे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ये ये देखो यहाँ पे शायद है ये। नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये ये देखो, ये यहाँ से ये कर्व गया, फिर ये कर्व यहाँ तक आया, ये कटा और ये देखो ऐसा। तो ये वाला सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। आ जा। अगला क्या है, 20 हो गया, 19 हो गया, 5 वाला गलत था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 25, 25वां 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 का, हाँ ये सॉल्व करना है ना। इसके लिए खाली पन्ना चाहिए होगा, ये रहा। के डैश एन एन यू डैश डैश एन डैश आई एन डैश क्यू डैश डैश ई एन, ठीक। 2 2 4 2 6 3 9, 9 के बाद 9 के बाद 9 यहाँ से आगे 3 और 3 6 और 3 9, 18, 18 ई एन। 18 है तो या तो 3 3 के उसमें बटेगा, लेकिन 3 3 का तो दिख नहीं रहा। 6 6 के उसमें बटेगा, 6 6 का भी अगर बांटूंगा तो 3 और फिर ये नहीं बट ही नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से 9 9 के उसमें बांटेगा, 3 और 3 6 और 3 9, यहाँ से कट गया। तो के आई एन उसके बाद है ई एन लास्ट में। यहाँ पे ई है, यू आएगा, ई है, क्यू, के आई एन, एन के बाद यहाँ पे क्यू आएगा। तो आई डैश क्यू, के आई एन जी क्यू यू ई ई ई। ओके, किंग क्वीन, हाँ किंग क्वीन लिखा हुआ है, के आई एन जी, तो आई एन जी किंग, उसके बाद क्यू यू डबल ई एन। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन किंग क्वीन लिखा है भाई।
अगला आ जाओ इस पे जल्दी फटाफट। इसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था मैंने? हाँ वो वाला बड़ा सा लिखा था ना वो। पेनिया परचेस रॉ मटेरियल सर्टेन प्राइस ऑफ टू मैन्युफैक्चर हाउएवर 22% मतलब मान लो 100% था तो उसमें सब 67.5 बचा। 67.5 बचा ना। हाँ कितना? हाँ 67 वर वेस्टेड। तो ड्यू टू द लेबर शॉर्टेज 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल वाज एडेड एज द मैन्युफैक्चर। 80% मतलब 100% थी तो 80 और जट गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। If Nia could sell her product at a price to earn an overall profit of 25% after offering a discount of 120 तो 200 200 200 200 पे 225 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना? 20 पर 80/100 4/5। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स परचेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो 55 225 छः 60 छः नहीं 56.25 तो 56.5 पचम 25 50 25 250 यहाँ से आ जाएगा। पचम 25 125 और 6 पंचे 30 31 31 81.5 81 मतलब 200 का कितना? 2.4 टाइम्स आई थिंक समथिंग समथिंग। ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि मोर देन 12 मंथ्स भाई। अरे क्या सीन है भाई। हाँ यहाँ से आ गया ना ये। 150 नंबर आए हैं भाई। जनरल इंटेलिजेंस में वो एक क्वेश्चन गलत था इसलिए वो अटेम्प्ट नहीं किया था और एक कोई गलत किया हुआ अटेम्प्ट किया हुआ गलत हो गया। इसमें 12 सही है 7 गलत है 20 नंबर आए हैं। 20.5 नंबर मतलब इसमें 20 सही है 3 गलत है वो 2 छोड़ दिए थे। मार्क फॉर रिव्यू जा ही नहीं पाया। और क्वांट में 23 सही है 1 गलत है और एक वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया था तो टोटल आए हैं 150 नंबर। ये मेरा ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट के नंबर है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू।